हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। विपिन सांगवान ने बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद। विपिन सांगवान ने प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयपान अपना इस्तीफा दे, अपना रेजिग्नेशन दे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष का जमीर बिक चुका है। पार्टी के अंदर गुटबाजी है, लिहाजा संगठन नहीं बन पाया। मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए दावा पेश किया है। कांग्रेस किसी के बाप की बपौती नहीं है। विपिन सांगवान ने इन बातों का जिक्र किया। पार्टी में मौजूद गुटबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जिम्मेवारी लूंगा तो हायर एंड फायर का सिस्टम होगा। काम करो नहीं तो पार्टी छोड़ दो की नीति पर हम काम करेंगे। तो हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। विपिन सांगवान ने बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की और इस बात का जिक्र किया कि जो उदयभान है वो अपना इस्तीफा दे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष का जमीन बिक चुका है। इन बातों का जिक्र विपिन सांगवान की तरफ से किया था। कौन किस और देखें। बीके हरिप्रसाद जी से मेरी मुलाकात संगठन को लेके हुई है और हालांकि हाल फिलहाल जो हमारे अध्यक्ष हैं वो वजीर हैं जिनका ज़मीर बिक चुका है और उनकी वजह से हार हुई है। हार के और भी कारण रहे हैं, मगर जिम्मेवारी लेते हुए अब से पहले उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए था। अगर त्यागपत्र नहीं दिया है तो त्यागपत्र दे के और खुद को सरेंडर करें। संगठन को लेके चर्चा हुई है कि पिछले 15 साल से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं है और पार्टी में जो तकरार चल रही है लीडरशिप के अंदर, आपसी गुटबाजी है। कहीं रणदीप जी, कहीं सुरजेवाला गुट, कहीं शैलजा गुट, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, इसके कारण कई नेता पार्टी छोड़ भी चुके हैं। क्या ये हम समझे कि आपने बीके हरिप्रसाद से बातचीत की है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष जल्दी नियुक्त किया जाए, और क्या प्रदेश अध्यक्ष की जो दौड़ है उसमें विपिन सांगवान भी एक शख्सियत है? हाँ, मैंने अपने दावा पेश किया है क्योंकि मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ। आपके पास कमान आती है तो जैसा आपने जिक्र किया कि हुड्डा गुट, शैलजा गुट, रणदीप सुरजेवाला गुट, क्या इनको समन्वय के साथ ले चल के आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस किसी की बाप की बापोती नहीं है और राहुल जी के, सोनिया जी के नेतृत्व में पार्टी दिशा निर्देश पे काम करते हैं। मगर ये दुर्भाग्य है पार्टी का कि हरियाणा के अंदर इतनी गुटबाजी देखने को मिलती हैं। मगर अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी लेता हूं तो निश्चित रूप से हायर एंड फायर का सिस्टम होगा। या तो कार्य किया जाएगा या तो कार्य करो, अदरवाइज ये पार्टी छोड़ दो। पार्टी किसी बाप की बापोती नहीं है। तो हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। विपिन सांगवान ने बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की और इस बात का जिक्र किया कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयपान वो इस्तीफा दें। तो हुड्डा गुट, रणदीप सुरजेवाला गुट, कुमारी सैलजा गुट बन चुके हैं, जिस कारण हरियाणा जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा था। तो विपिन सांगवान ने बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की। हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। रमन मलिक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। आपको क्या लगता है, क्या कुछ कारण, क्या कुछ रीजंस हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है? अब विपिन सांगवान की तरफ से उदयभान के इस्तीफे की मांग की गई। देखिए, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन ये एक जाना माना सत्य है कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का मतलब ही नेताओं के जमावड़े का एक गुट, उसको कांग्रेस कहते हैं। इसमें दल के नेता नहीं है, नेताओं का एक दल बल है। तो पहला तो ये रहता ही है। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई हमेशा बाजारू रही है और उन्होंने हमेशा बाजार में अपने कपड़े उतारने का काम करा है और ये तब से भी चलते आ रहा है। जब अभी हुड्डा साहब सीन में नहीं थे तब भी यही चलता था, उसके बाद भी यही चला। ये अशोक जो हैं इनके तवर, उनके साथ भी यही, वहाँ तो फिजिकल असॉल्ट हुआ। तो ये कोई नई बातें नहीं है कांग्रेस की। हाँ, इतना जरूर है कि ये अब एक समय आ चुका है, राष्ट्र को सोचना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस
जो एक मुसीबत बन के बैठ गई है डेमोक्रेसी के अंदर, क्या वो इस लायक है कि उसको डेमोक्रेसी में रहने का अधिकार है या नहीं? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक अच्छा सत्ता दल और एक उससे अच्छा विपक्ष जो सत्ता दल को चेक में रखे। कांग्रेस हर तरीके से सत्ता में थी, तब भी फेल, आज भी फेल, और ये फेल जो है ना, इनका फेलियर ही इनका एक जन्म सिद्ध अधिकार रह गया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ आज के समय में कांग्रेस के नेताओं से कि क्या आपने कभी अपने संगठन को बनाने की चेष्टा करी या सिर्फ अपने को बनाने की चेष्टा करी? क्योंकि अगर आपका संगठन ही नहीं होगा तो आप जनता के पास जाएंगे किस मुंह से, किस हैसियत से जाएंगे और जनता की सेवा कैसे करेंगे? रमन जी, क्या आपको लगता है कि अंदरूनी गुटबाजी ही कांग्रेस की हार का कारण बनी थी? आपकी आवाज कट रही थी क्या जी? रमन जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की हार का कारण, हरियाणा में अभी पिछले साल असेंबली इलेक्शंस हुए थे, हार का कारण गुटबाजी रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का कारण हर जगह जी, सिर्फ हरियाणा नहीं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद और बाकी जगहों पे भी एक ही कारण है कि कांग्रेस का संगठन नाम की चिड़िया है नहीं। कांग्रेस एक दल नहीं है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसमें दल के नेता नहीं है, इकट्ठे होके नहीं चलते हैं। और कांग्रेस का दूसरा सबसे बड़ा वजह हार का ये है कि अभिमान और तानाशाही, ये इनका डीएनए भरा हुआ है। क्योंकि सत्ता आए या ना आए, हम ऐसे नौकरियां बांटेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये इतना कोटा है, ये है, ये जनता को नहीं चाहिए। जनता को 10 साल में आदत ये पड़ गई थी हरियाणा में खासकर कि ईमानदारी की सरकार चलती है, ईमानदारी से नौकरियां मिलती हैं, ईमानदारी से लोगों से बात करा जाता है। जो ऑफिसर है उनको ये बोला हुआ है कि आप ईमानदारी से काम करें, कहीं से भी आपकी बेईमानी की बात आई तो आप गए। तो ये जो ईमानदारी का सिस्टम है वो हजम नहीं होता। देखिए, जिस व्यक्ति को आदत हो जाए कंटामिनेशन में रहने की, उसको स्वच्छता से जीवन जीना अच्छा नहीं लगता। यही हाल कांग्रेस का है। जब तक कांग्रेस अपने आप को गांधी परिवार से अलग करके, रमन जी, विपिन सांगवान की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और उदय भान को हटाया जाए। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बगावत हरियाणा कांग्रेस में और बढ़ेगी? बगावत कभी खत्म नहीं हुई हरियाणा कांग्रेस में, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि उदय भान जी या कोई व्यक्ति एक जो है वो इसका जिम्मेवार है। जिम्मेवार इसमें गांधी परिवार है और जिम्मेवार इसमें एक बहुत बड़ी विषय ये है जिम्मेवारी का कि जब आप अपने से ही ईमानदार नहीं हो। जी, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। रमन मलिक, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं।